राजनांदगांव के आज के इस प्रेस क्लब में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पूरे जिले भर के हमारे पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबके बीच में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई कोमल सिंह राजपूत जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सुमित भाटिया जी, हमारे भाजपा के हमारे साथी सहयोगी वरिष्ठ नेता और इस पूरे मीडिया के कार्यक्रमों को देख रहे भैया अमर लालवानी जी, साथियों, आप सभी को और कोई औपचारिकता न करते हुए मैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ता हूँ और कोई बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा भी नहीं। आप सभी को मालूम है कि कल 21 जून का दिन है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मनाते हैं। कल का यह दिन हम सभी के लिए गर्व का दिन है और आत्मचिंतन का भी दिन है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह दिवस न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्व बंधुत्व के दर्शन का एक उत्सव भी है, जिसे हम सब जानते हैं। योग, जिसे भारत की प्राचीन जीवन शैली का अमूल्य उपहार माना जाता रहा है, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य और शांति की खोज करने वालों का यह मार्गदर्शक भी बन चुका है। और इसका श्रेय जाता है भारत के उस ऐतिहासिक पहल को, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। साथियों, यह उस समय उस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला था। यह अपने आप में भारत की वैश्विक शाख का परिचायक भी रहा है। कल का दिन 21 जून को विश्व के लगभग 190 देशों के लाखों लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने का दिन है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण भी रहा है। ऋषि मुनियों का योगदान रहा है, जिसमें इस योग के बारे में भी भारत के प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने और आचार्यों ने कहा है कि शांति योगेन लभते, मतलब योग से शांति मिलती है। सुख योगेन विन्दति, योग से सुख प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, और योग से ही कुशलता मिलती है। योग से शांति मिलती है, योग से सुख प्राप्त होता है और योग ही कर्म में कुशलता को लाती है। दुनिया भर में कल सूर्योदय के साथ साथ अलग अलग देशों में लोग योग करते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे योग की श्रृंखला भी बढ़ती रहेगी। साथियों, आज के समय में हम इस बात को कह सकते हैं कि आज योग जो है वह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रहा है, मतलब जीवन का एक हिस्सा नहीं रहा है, जबकि योग जो है वह वे ऑफ लाइफ बन गया है, हम सबकी जीवन शैली बन चुका है। कल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, जो कल 21 जून को मनाएंगे, 2025 की थीम, हर साल हम अलग अलग थीम देते हैं, जिसमें योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए कल का योग दिवस समर्पित है। थीम का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी जोड़ना है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के दर्शन को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में की थी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए 21 जून अर्थात कल
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और इसे भारत की अमूल्य प्राचीन परंपराओं की देन बताया। उनके नेतृत्व में भारत ने योग को स्वास्थ्य, जीवन शैली और वैश्विक शांति का माध्यम बनाया है। योग एवं आयुर्वेद को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। साथियों, 2015 में जैसे मैंने बताया कि योग का पहली बार योग दिवस मनाया गया, उस समय भारत में योग करने वालों की संख्या में और अब में भारी वृद्धि हुई है। 2015 में 85 लाख लोगों ने, 2019 में 9 करोड़ लोगों ने और 2022 में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने योग दिवस में भाग लिया था। योग दिवस न केवल भारत बल्कि विश्व भर में योग को एक जीवन शैली के रूप में स्थापित कर रहा है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, नियमित योग अभ्यास से तनाव में कमी, लचीलापन, संतुलन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार पाया गया है। मैं आज के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से केवल हम सबका उद्देश्य है कि योग के इस दर्शन को, योग के इस फायदे को जन जन तक पहुंचाने में आप सबकी भी भूमिका रहे, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और जो योग जो भारत की देन रही है उसमें भारत के लोगों को ही सबसे ज़्यादा फायदा मिले। आज के इस पूरी बैठक में मैं अंतिम अपनी बात रखते हुए कि योग न केवल शरीर और मन का मेल है बल्कि यह प्रकृति और मानवता के बीच के संतुलन का माध्यम भी रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने योग को वैश्विक पहचान दी है। आइए हम सब मिलकर योग दिवस को एक जन आंदोलन बनाएं और स्वस्थ खुशहाल समाज के निर्माण में आप सभी और हम सभी सहयोग दें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।